एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 16 फरवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम कितने वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है? तो सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। विधेयक में अपराध साबित होने पर 3 से 10 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बजट सत्र के दौरान सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी में कौन से हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी में वोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसे हम BAPS भी कहते हैं, हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया मंदिर का शिलान्यास 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन शुरू किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने फाल्कन फाउंडेशन शुरू किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति या फिर WGS 2024 के दौरान फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, अबू धाबी ने इस पहल के लिए फाल्कन फाउंडेशन को $300 मिलियन की राशि जारी की है। फाल्कन फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो ओपन सोर्स जनरेटिव AI मॉडल को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला है? तो क्विनलिंग स्टेशन हाल ही में चीन ने खोला है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित रामसागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है। क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिक क्षेत्र में चीन का 5वां अनुसंधान केंद्र है। क्विनलिंग स्टेशन का उपयोग अंटार्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंत पंचमी त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो वसंत पंचमी त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में मनाया जाता है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। वसंत पंचमी त्योहार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में मनाया जाता है। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। अगला प्रश्न है, चर्चित रोग अलास्का पॉक्स किससे संबंधित है? तो अलास्का पॉक्स जो है वह वायरस है, एक प्रकार की वायरस है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में अलास्का के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलास्का पॉक्स से होने वाली पहली मौत की पुष्टि की है। अलास्का पॉक्स की खोज अलास्का क्षेत्र में की गई थी।
यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? ये जो दत्ताजी राव गायकवाड़ थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, त्रिनिदाद और टोबैको। थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। त्रिनिदाद और टोबैको में एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAI का अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अली ए लिगांग किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो अली ए लिगांग असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाल ही में असम में अली ए लिगांग त्योहार शुरू हुआ। अली ए लिगांग में अली का अर्थ है जड़, ए का अर्थ है फल और लिगांग का अर्थ होता है बीज बोना। अगला पॉइंट है, यह एक वसंत त्योहार है जो कि मौसम की शुरुआत के प्रतीक है। यह त्योहार असम राज्य की मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। त्योहार के दौरान मुमरग डांस किया जाता है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने UAE में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन चुने गए हैं? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सामक जोसेफ चुने गए हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज सामर जोसेफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ को जीतने वाले वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। आयरलैंड की एमी हंटर ने महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, CBSE बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? तो CBSE बोर्ड का ऑफिस UAE में खोला जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अबू धाबी में CBSE का ऑफिस खुलेगा। पिछले महीने ही IIT दिल्ली में अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है। CBSE का ऑफिस दुबई में खुलने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर CBSE क्या है? तो यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। अगला प्रश्न है, GROW रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण नीति आयोग ने किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। NITI आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाना और उसका जीर्णोद्धार करना या फिर ग्रो करना रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है। इस पहल के द्वारा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को
बहाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हाल ही में नवाफ सलाम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने अमेरिका के न्यायाधीश जॉन ई डोनायू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा दुबई में शुरू की जाएगी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 4 बैटरी पैक द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम सीमा 161 किलोमीटर है। अधिकतम गति कितनी है? तो अधिकतम गति है 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। एयर टैक्सी नेटवर्क 2026 में अपना परिसंचालन शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, APAPR पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। APAAR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। अगला पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान APAAR पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सरकार ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID की प्रक्रिया शुरू की है। APAAR भी कहा जाता है। APAAR के माध्यम से छात्रों के लिए अपनी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। प्रश्न है, AFC एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो AFC एशिया कप 2023 का खिताब जीता है कतर ने। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। AFC एशिया कप 2023 का आयोजन 12 से 10 जनवरी 2024 तक कतर में किया गया है। इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। कतर ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। उपविजेता रहा है जॉर्डन। अगला प्रश्न है, उषा किरण खान का निधन हो गया, वह कौन थी? तो उषा किरण खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक साहित्यकार थी। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान जो कि बिहार की रहने वाली थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में आपातकाल की घोषणा त्रिनिदाद और टोबैगो में की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार ने तेल के भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने को देखते हुए आपातकाल घोषणा की है। इस जहाज का तेल कम से कम 15 किलोमीटर इलाके में फैल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।